हाल ही में स्वच्छता को लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पूरे देश के कई शहरों को उनकी सफाई के अनुसार उनको एक रैंकिंग दी गई। अब इस पूरी रैंकिंग में जम्मू का जो स्थान रहा है वो 248वां स्थान रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 248वां स्थान कितना ज़्यादा बेहतर स्थान हो सकता है। इसके बारे में अभी जानकारी हम आपको देंगे कि कितना स्वच्छ जो है हमारा जम्मू शहर है। इस सर्वेक्षण के दौरान 446 शहरों को लिया गया और कई पैमानों के अनुसार इसकी रैंकिंग की गई। सफाई को लेकर हर तरह की किसी भी शहर में जो ज़रूरी सफाई के इंडिकेटर्स होने चाहिए उन सबको देखा गया। उसके बाद इन सबको रैंकिंग दी गई। अब इसमें जम्मू शहर को 248वां नंबर जो है उसका पायदान में आया। और यहाँ तक बात करें श्रीनगर शहर की, अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर जम्मू सफाई में आगे नहीं है तो श्रीनगर क्या हाल होगा, लेकिन मामला उल्टा है। श्रीनगर 41वां स्थान मिला है उसे सफाई के इस रैंकिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण की इस रैंकिंग में, यानी कि जम्मू से कई गुना बेहतर जो है वहाँ पर सफाई है, जिसको लेकर उसे 41वां रैंक मिला है। वहीं पर अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगातार 7वीं बार इंदौर शहर को पहला रैंक दिया गया है। सफाई के लिए इंदौर शहर हमेशा से ही लाइमलाइट में रहा है, हमेशा नंबर 1 रहा है और ये 7वीं बार है कि इस शहर को पहला नंबर दिया गया है। सफाई के दौरान कई तरह के पैमाने देखे जाते हैं, कई तरह के जो पैरामीटर्स हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि जो कचरा जो है किसी शहर से निकलता है उसका डिस्पोजल किस तरह से होता है। घरों से जो कचरा है उसे उठाया कैसे जाता है, यानी कि कचरे की जो कलेक्शन है उसका काम और उसके डिस्पोजल का जो सही तरीका है, इन सब चीज़ों को मिलाकर कई और पैमाने हैं जिनको देखने के बाद एक रैंकिंग तय की जाती है। जम्मू को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी परेशानी जो है गार्बेज डिस्पोजल को लेकर देखी गई है कि गार्बेज डिस्पोजल सही ढंग से नहीं होता है। यहाँ पर कोट भलवाल में एक प्लांट लगाया जाना था जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कारण जो है, अगर आज जम्मू क्लीनलीनेस में सबसे ज़्यादा पिछड़ चुका है उसका कारण सबसे यही है कि कोट भलवाल में जो प्लांट बनना था, यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल होना था, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद इसकी रैंकिंग काफ़ी कम हुई है। और भी कई जगह जो है साइट इसमें देखी गई हैं, वहाँ पर भी काम जो है अभी चल रहा है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इंडिकेटर्स जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि किन ऐसे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है जिसके बाद एक रैंकिंग तय होती है, उसमें हर घर से जो कचरा उठाया जाता है उसकी एक रैंकिंग दी जाती है, सड़कों की सफाई, पब्लिक टॉयलेट की सफाई, यानी कि आप बाहर जाते हैं कहीं भी जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर किस तरह की सफाई है, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, शहर की खूबसूरती को लेकर, और साथ में बाज़ारों की सफाई। जब भी आप मार्केट जाते हैं, शहर कई इंपॉर्टेंट मार्केट हैं, वहाँ पर किस तरह की सफाई के इंतज़ाम किए गए हैं, वहाँ सफाई किस तरह से रहती है। रेजिडेंशियल इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर सफाई के क्या मानक रहते हैं, किस तरह की सफाई रहती है। ओपन डंपिंग साइट, कई बार आप देखते होंगे कि घर से जब कचरा ले जाते हैं तो उसे पहले एक डंपिंग साइट पे फेंक दिया जाता है, फिर वहाँ से उसका डिस्पोजल करने के आगे तरीकाकार होते हैं, उनको लेकर भी एक ये मानक में ध्यान दिया जाता है, एक ये पैरामीटर होता है। और पब्लिक कंप्लेंट्स, लोग अगर सफाई को लेकर कोई कंप्लेंट दायर करते हैं उसका डिस्पोजल कितनी जल्दी होता है, कितने सही तरीके से होता है, ये सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ही इनको अंक दिए जाते हैं, फिर किसी शहर को रैंकिंग दी जाती है। अब 446 शहरों में जम्मू शहर का अगर रैंकिंग 248 आती है तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी मानक और पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं क्या हाल होगा जम्मू का, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि शहरों से कूड़ा तो उठाया जाता है, कई बार देखा जाता है कूड़ा उठाया जाता है पर उसके डिस्पोजल नहीं किया जाता, शहर से दूर जाकर कहीं फेंक दिया जाता है। वहीं पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कूड़ा कई दिनों तक पड़ा रहता है, फिर हफ्ते बाद कोई गाड़ी आती है फिर उसे कूड़ा वहां पे उठाती है। ये कुछ अलग चीज़ें हैं। और गार्बेज मैनेजमेंट को लेकर भी कई बार अनदेखी देखी गई है, कई बार वायलेशन देखी गई है कि कोई भी गार्बेज उठाने वाली गाड़ी है, कूड़ा जो है ओपन में उसमें
लोड किया होता है, किसी तरह से उसे कवर नहीं किया होता, जबकि ये ज़रूरी होता है जो गार्बेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसे पूरी तरह से कवर करना होता है, किसी भी टारपोलिन के साथ उसे कवर करके फिर ही इसे ले जाना होता है। लेकिन ओपन में वो ले जा रहे होते हैं, जिससे गंदगी स्मेल वहाँ पर फैलती है। इन्हीं सभी पैरामीटर्स को देखने के बाद इन्हें अंक दिए जाते हैं और उसके बाद ये रैंकिंग तय की जाती है। 446 शहरों में जम्मू का 248वां स्थान है और पिछले साल 199 स्थान था, यानी कि इस साल जो रैंकिंग आई है 49 पायदान नीचे गया है और रैंकिंग जो है डिग्रेड हुई है, ख़राब हुई है जम्मू शहर की। जबकि आप बात करें तो पिछले कई बार कहा है कि बहुत बेहतरीन काम किए गए हैं, ये कहा जाता था म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की तरफ से, लेकिन इस रैंकिंग जो अपने आप में असली तस्वीर दिखाती है। आपका इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, ज़रूर बताइए कि जो रैंकिंग मिली है और जो दावे किए जाते हैं उसमें जो अंतर है वो साफ नज़र आता है। आपका इसमें क्या कहना है?